असांजे लाइ इहो रिश्तो मीट हिकदमि लकी आहे। ईअं छोकिरो छोकिरी ॿाहिरि वञनि था, होटल में वधीक ख़र्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे, त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था, सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे। असांजो जीअं आयासीं, असांजो कमु थियो 8 ॾींहंनि में, त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कि मैं 141 विधानसभा से मैं संजय गुप्ता चुनाव लड़ने वाला हूं आमदारी का। मैं आज ये गांव देवी गोविंदा पथक और यहाँ शहर गौठन से मैं ये एक आगाज कर रहा हूं कि जो ये गांव का मुझे ये प्यार मिला है, मैं उल्लासनगर विधानसभा पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा, ऐसा कहना है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष संजय गुप्ता का। ऐसा बोलकर मानो संजय गुप्ता ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पिछले 4 चुनाव के उम्मीदवार, जिनमें से 2 बार हार और 2 बार जीत हासिल करने वाले मौजूदा बीजेपी के आमदार कुमार एलानी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। यह हम इसलिए बोल रहे क्योंकि संजय गुप्ता का ऐसा भी कहना है कि जनता को आमदार नहीं कामगार चाहिए, जो कि मौजूदा बीजेपी आमदार के कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठा देता है। दरअसल उल्लासनगर के महारल गांव स्थित बीजेपी महिला मोर्चा अश्विनी मडवी और गणेश मडवी जी की तरफ से आयोजित दही हंडी के कार्यक्रम में संजय गुप्ता पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से बात करते हुए अपने चुनाव लड़ने की इच्छा के साथ साथ यह भी बोल दिया कि वे बीजेपी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आने वाले कुछ ही समय में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। हालांकि चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से अब तक कोई सूचनाएं नहीं हैं, पर कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो कुछ का कहना है कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, तो कुछ का कहना है कि चुनाव में अब देरी होगी और चुनाव वर्ष 2025 में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। मैं सभी गांव के हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जो आप लोगों ने आज यहाँ पर एक मेला, एक आपने उत्साह दिखाया। आज सारा गांव का प्यार यहाँ पर आया हुआ है। मैं सारे गांव के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आप लोगों ने यहाँ पर आकर जो हमारा अपने मनोबल बढ़ा किया है, उन सबको मेरी तरफ से पूरे गांव को हार्दिक अभिनंदन। और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे मित्रगण सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये प्रोग्राम अश्विनी मडवी और गणेश, यहाँ पर आज सबका प्यार मिल रहा है। मित्रों, आई गांव देवी गोविंदा पथक ने जो ये आयोजन रखा है, सारे हमारे मित्रगण, सारे हमारे युवाओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आपके जोश के वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और मैं आज आप लोगों को यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो भी हमारे सहयोगी और जो हमारे मित्रगण हैं यहाँ पर आए हैं, मंच पर सभी हमारे मित्रों और हमारे सहयोग में जो हमारा उन्होंने उत्साह बढ़ा है, उनके लिए मेरे सारे मित्रों का, मैं आए हुए सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी पाने वाले बड़े होते हैं। दरारें कभी बड़े नहीं होती, दरारों को भरने वाले बड़े होते हैं। और रिश्ते कभी बड़े नहीं होते, रिश्तों को निभाने वाले बड़े होते हैं। और अमीर कभी बड़े नहीं होते, औरों की मदद करने वाले बड़े होते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं 141 विधानसभा से मैं संजय गुप्ता चुनाव लड़ने वाला हूं आमदारी का। मैं आज ये गांव देवी गोविंदा पथक और यहाँ शहर गौठन से मैं ये एक आगाज कर रहा हूं कि जो ये गांव का मुझे ये प्यार मिला है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि कोई भ्रम में रहता है चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन मैं आज जो यहाँ पर हमारा गांव का प्यार मिला है, यहाँ से शुरुआत हुआ है, आज आगाज यहाँ से हुआ है, आज आशीर्वाद हमको गांव से मिला है।
मैं चुनाव 141 विधानसभा से लड़ूंगा और मैं शहर को आमदार नहीं कामगार चाहिए। शहर को आमदार नहीं, शहर को आमदार नहीं। मित्रों, शहर में बहुत हो गया लूट खसूट। अभी आप लोगों को सोचना है कि क्या करना चाहिए। आपने 40 वर्षों का वर्षकाल दे दिया, 40 वर्षों का आपने देखा। 40 वर्षों में हम कहां पर खड़े हैं और 10 वर्षों में कल्याण किधर है, अमरनाथ किधर है, बदलापुर किधर है और जो अन्य हमारे अगल बगल में है वो कहां पे पहुंचे। आज हम 70 साल में कहां पे खड़े हैं। ये आपको विचार करना चाहिए कि इस बार किसको चांस देना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ सकता, ये चुनाव इस बार जनता लड़ेगी। इस बार का चुनाव आप लोग लड़ोगे और ये फैसला आपके हाथों में होगा कि शहर को क्या देना है। शहर में गुंडागर्दी देना है या भ्रष्टाचार देना है या कोई और अन्य चेहरे को आपको चांस देना है, ये डिसाइड जनता जनार्दन इस बार करेगी। मित्रों, इस शहर में आज जो ये दशा है, जो चल रहा है शहर में, वो बहुत ही शर्मनाक बात है, शर्मनाक। आप लोग अगर सड़क से गुजरते होंगे तो देखते होंगे कि हमारे सड़कों का क्या हर्ष है। भ्रष्टाचार अपने परम सीमा पे है। टेंडर निकलेगा करोड़ों का, लेकिन काम होगा सिर्फ हजारों में। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद बोलता हूं। आप आशीर्वाद दीजिए, इस बार का चेहरा बदली करिए और इस बार शहर को आमदार नहीं कामगार चाहिए। आप कामगार को चुनना जो आपके साथ खड़ा होके आपके सुख दुख में आपके दरवाजे पे खड़ा दिखे, ऐसे कामगार को चुनिएगा। आमदार इस बार शहर को चाहिए ही नहीं। इस बार उल्लासनगर शहर में कामगार ही चाहिए। उन्होंने घोषणा के साथ ये भी कहा है भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट भी देगी। एक कर्मठ कार्यकर्ता है, योग्य है। देखिए, बिना विधायक हुए वो इतने कार्य कर रहे हैं। रोड हुए, सेंट्रल अस्पताल में देखिए बहुत सारे काम उन्होंने किया। आप लोग खुद व्यक्तिगत उसमें रहे, शौचालय हुए, महिलाओं के लिए 5-5 हज़ार बच्चियों को दे रहे हैं, तो उनके व्यक्तिगत जो अपने पास के पैसों से कर रहे हैं। अगर बनेंगे विधायक तो और भी उससे भव्यता आएगी। आज जो 55,000 की दही हंडी हमारी भैया ने लगा के रखा है, गणेश मड़वी जी ने किया है, उम्मीद है अगले शायद 2025 में उसके आगे एक 5 और बढ़ जाएगा। 5,55,000 की गणपति ये दही हंडी रहेगी, ऐसे हमारी अनुमान है और होगा 100%। आई गाँव देवी गोविंदा पथक के प्रयास से आज उन्होंने जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा है, सारा श्रेय हम आई गोविंदा पथक को दे रहा हूँ। और हमारे मित्र गणेश मड़वी जी और अश्वनी मड़वी जी की अथक प्रयास से उन्होंने बहुत मेहनत किया इस प्रोग्राम के लिए। मैं अश्वनी जी को और गणेश मड़वी जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन देता हूँ कि आपके प्रयासों से आज ये प्रोग्राम हमारा सफल हुआ है। हमने ये प्रोग्राम जो रखा है, एक गोविंदा पथक के प्रयास से जो ये प्रोग्राम रखा है, इसलिए रखा गया है कि यहाँ पे जो गांव के यंगस्टर थे, उनके बोलने पर यंगस्टरों में आज देख रहे हैं आप कितना उत्साह है। तो इस गांव के सारे यंगस्टर आज जमा हुए हैं। उन यंगस्टर को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो आज आकर यहाँ पर हमारा उत्साह बढ़ाए हैं। और मैं इसी तरह का कार्यक्रम जो आयोजित होता है गोविंदा का, मैं हर साल बढ़ चढ़ के पूरे शहर में इस कार्यक्रम को मैं आयोजित करूँगा। प्रथम पुरस्कार कितना रखा गया? प्रथम पुरस्कार आपको 55,555। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को बताना चाहता हूं कि जो ये कहीं शहर में ये भ्रम चल रहा है कि खड़ा होएंगे कि नहीं होएंगे, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा और ये चुनाव मैं जीतूंगा। संजय जी, देखा जाए पिछले काफ़ी समय से आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो आप किस प्रकार से इन मुद्दों को लेकर भाजपा से टिकट की मांग? मैं भाजपा से टिकट का मांग कर रहा हूं और भाजपा मुझे टिकट दे रही है। अगर भाजपा ने आपको टिकट नहीं मिला तो क्या अपक्ष उम्मीदवार होंगे? भाजपा टिकट नहीं दिया तो हम जाएंगे पब्लिक के बीच, हमारे समाज के बीच, कि जो फैसला हमारे समाज करेंगे फिर हमें स्वीकार है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।